जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एसिड की, वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है जैसे हमें अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें, तो हमें ये मालूम है कि एसिड जो है वो बहुत मतलब बहुत डेंजरस चीज़ होती है कि अगर एसिड पर गलती से भी हमारा हाथ या स्किन का कोई भी पोर्शन अगर एसिड पर टच हो जाए, तो वहाँ से स्किन जो है वो डेड हो जाती है, जल जाती है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हमें मालूम है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि कभी भी मान लीजिए हमको विटामिन सी की ज़रूरत है, तो ये कहते हैं कि भई विटामिन सी जो है, विटामिन सी लेमन में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है और काफ़ी सारी मतलब और खट्टी चीज़ें जो होती हैं, उनमें विटामिन सी मिल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि विटामिन सी जो है, जो रिच सोर्स बताते हैं विटामिन सी का लेमन और ऑरेंज ये होता है। तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी में आपने सुना होगा, कई बार आपने न्यूज़पेपर में या इधर-उधर आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि विटामिन सी जो है, विटामिन सी में बेसिकली सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, तो हम ये कहेंगे ये सिट्रिक एसिड कैसा एसिड हुआ कि हमने उसको कंज़्यूम भी कर लिया, नींबू को तो हम खा जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा खट्टा लगता है लेकिन हम खा लेते हैं उसको। ठीक, तो नींबू पानी हम पीते हैं, तो ये कौन-सा एसिड है जो हमको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, उल्टा फ़ायदा कर रहा है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए दही है, तो दही जो है उसको जैसे मिल्क होता है, तो मिल्क को अगर हम ये बोलते हैं सोर मिल्क यानी कि खट्टा मिल्क, तो उसको दही कहा जाता है जिसको आप कर्ड भी बोल देते हैं। तो जो कर्ड है, कर्ड में भी एक एसिड मिलता है, उस एसिड को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो देखिए, एसिड जो होते हैं, एसिड को 2 अलग-अलग तरीके से हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक तो वो वाले एसिड हो गए व्हिच आर वेरी हार्मफुल फॉर वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स हमारे लिए बड़े हार्मफुल हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी बैटरी की, तो बैटरी बिना एसिड के ऑपरेट नहीं कर सकती, उसमें एसिड चाहिए होता है। बिना एसिड के बैटरी काम नहीं करती। तो अगर मान लीजिए कहीं पर हमारा हाथ या स्किन का कोई भी पोर्शन वो टच हो जाता है किसी डेंजरस एसिड में, तो वहाँ से हमारी स्किन जल जाएगी और डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर एसिड कहीं फर्श पर गिर जाए या किसी और सब्सटेंस पर गिर जाए, तो वो उसको भी जला देगा। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि देखिए हमेशा हमेशा एसिड को चेक करने का एक सिंगल मेथड नहीं होता। अलग-अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक मेथड ये होता है कि एसिड जो है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो है, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ खा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने नींबू खाया या मान लीजिए मैंने इमली खाई या दही खाया, तो दही भी आप ये देखें, दही में भी हल्का खट्टापन होता है। तो जो भी खट्टी चीज़ है, उस खट्टी चीज़ में एसिड होता ही होता है, उस एसिड की वजह से वो खट्टा होता है। तो एसिड की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। इसी तरीके से जो बेस होता है, एसिड का उल्टा होता है बेस। हम ये कहते हैं कि अगर एसिड में कभी भी हम बेस मिला देते हैं, तो क्या होता है कि वो जो बेस है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ठीक है? कैसे? आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे मान लीजिए जब वन्स अपॉन अ टाइम जब स्कूल में आप जाया करते थे, स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था, तो स्पोर्ट्स डे में जो 2 एथलीट्स जब दौड़ते हैं, 2, 3 या 4 जब एथलीट्स दौड़ते हैं, तो रनिंग इवेंट अगर होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके दोनों के सेक्शन बनाए जाते हैं अलग-अलग दौड़ने के। तो वो जो सेक्शंस बनाए जाते हैं ना डिफरेंट-डिफरेंट, वो जो सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस को सेपरेट करा जाता है एक व्हाइट कलर के पाउडर से। वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिला देते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम और जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है उसको बोला जाता है लाइम वाटर। ठीक है? और हिंदी में अगर दोनों के नाम देखा जाए तो उसको बोलते हैं चूना। चूना जो आपने सुना होगा जो पान खाते हैं ना वो पान पर लगाते हैं जो चूना, तो वो चूना। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है या कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिला देते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसको हल्का-सा अगर आप हाथ में लेकर हल्का-सा आप जीभ पर अपने टच करके उसका टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कड़वा स्वाद आएगा, एकदम आप खा नहीं पाओगे। आप निकाल दोगे उसको मुँह से बाहर, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे हम एसिड की बात करते हैं, तो एसिड्स आर बेसिकली सोर इन टेस्ट। उनका एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है एसिड की कि वो सोर होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। और जो बेस होते हैं, बेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो
कड़वे होते हैं टेस्ट में, उनका स्वाद बड़ा कड़वा होता है, आप खा नहीं सकते, निकाल दोगे एकदम मुँह से बाहर, ठीक? तो अब ये जो 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों को आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ करा जाता है टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस कि अगर मान लीजिए कोई भी छोटी-सी चीज़ है, जिसको मैं आसानी से टच कर सकता हूँ, जैसे हार्मफुल एसिड है, हार्मफुल एसिड बाहर से ही दिखाई दे जाता है, भैया फ्यूम्स निकल रहे हैं उसके अंदर से। तो आप हिम्मत भी नहीं करोगे उसको टच करने की। आप ये देखोगे कि अगर कहीं पर कोई भी ईटेबल आइटम रखा हुआ है, तो आप उसको खाकर देखोगे, किसी में आपको नमक तेज़ लगेगा, कि कोई आपको बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा, कोई बहुत कड़वा लगेगा। तो हम ये कहते हैं कि जैसे घरों में जब घर में छोले या राजमा बनता है, तो उसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है, जिसको आपने सुना होगा खाने का सोडा भी बोलते हैं, कि सोडा डाल दीजिए इसमें, तो फटाफट से ये पक जाएँगे, छोले या राजमा। या चना, जो हम चना बनाते हैं घर में, तो उसमें भी बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। बेसिक बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर को छोले बनाते टाइम या राजमा या चना बनाते टाइम आपकी जो मदर्स हैं, वो खाने में डालती हैं, ठीक है? तो वो तो चलो चल जाता है, उसका काम ये होता है कि छोले को, चने को या राजमे को फुला देने का काम होता है उसका। लेकिन अगर आप उसको सोचें कि अरे ये भी तो व्हाइट पाउडर जैसे ही लग रहा है, जैसे कि नमक हो, चलो ज़रा-सा चख कर देख लेते हैं, चख ही नहीं सकते। आप ज़रा-सा मुँह पर डालोगे तुरंत निकाल दोगे उसको बाहर, वो इतना कड़वा लगता है। तो जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर इज़ आल्सो अ बेस। आपके घर में अचार रखा हुआ है, अचार आप लोगे तो आपको ती वो जो है खट्टा-खट्टा लगेगा। तो आप समझ जाएँ कि जहाँ पर भी खटास आ जाए, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में, तो आप कहेंगे देयर इज़ सम काइंड ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट। और जहाँ पर भी कुछ कड़वापन महसूस हो, तो यू कैन से कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ बेस इन इट। सिमिलरली घर में जो नहाने का साबुन होता है या बर्तन धोने का साबुन होता है या शैम्पू होता है, उसको आप लेकर जीभ पर रखकर टच करके देखिए, आप उसको रख ही नहीं सकते, इतना कड़वा लगेगा आपको। तो वो भी चीज़ बेस की बनती है। समझ रहे हैं? तो हमेशा से ये होता है कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, एसिड जो है वो बेस का इफ़ेक्ट खत्म कर देता है और जो बेस है वो एसिड का इफ़ेक्ट खत्म कर देता है। मतलब न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन कैसे बोलते हैं इसको? क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी को आप ऐसे ही पीते हो तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता। कभी पानी पीकर बोला है बड़ा कड़वा पानी है, बड़ा खट्टा पानी है, अनटिल एंड अनलेस उसको क्लीन करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना मिलाई गई हो, तब तक आपको पानी कड़वा नहीं लगता। तो जो नॉर्मल पानी आता है आपका, उसको हम ये बोल देते हैं कि ये नॉर्मल पानी है, वो नॉर्मल पानी ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। यानी कि वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए वाटर को न्यूट्रल सब्सटेंस बोला जाता है। गलती से भगवान ना करे, गलती से कहीं पर भी हाथ पर अगर एसिड गिर जाए, तो आप कितना भी पानी डाल लो, वो स्किन को उस जगह से जला देगा। लेकिन अगर कहीं पर भी एसिड गिर जाए और आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको पता है कि एसिड हाथ पर गिर गया है, जलन हो रही है, ये धीरे-धीरे यहाँ की स्किन को जलाकर डेड कर देगा। आस-पास कहीं पर भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट कुछ भी मिले, उसको फटाफट लो, निकालो खूब सारा, लगा लो हाथ पर वहीं। ना जलेगा, ना जलेगा कोई निशान रहेगा। क्यों? बल्कि ठंडा-ठंडा और लगने लगेगा। उसका रीज़न क्या है? कि वहाँ पर एसिड गिर गया था हाथ पर और आपने तुरंत बेस ले लिया। तो जो भी चीज़ क्लीन करती है ना, सफाई करती है, इनकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि साबुन हो गया, हमारे पास मार्केट में जितने भी शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, आप बालों को धोते हैं खूब रगड़ कर, जितने भी शैम्पू अवेलेबल हैं, वो कुछ भी बोलें कि ये हर्बल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर बाल धोते टाइम झाग बन रहे हैं, तो उसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है और डिटर्जेंट जो है, वो आपका एक बेस होता है। तो वो जो बेस है, वो बेस क्या करेगा, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देगा। चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, चाहे फिर वो आपका बाल धोने का साबुन हो, बाल धोने का शैम्पू हो, नहाने का साबुन हो या बर्तन धोने का साबुन हो, उन सब में बेस मिला रहता है। तो हमेशा याद रखिए, खट्टी से खट्टी चीज़ हो, खट्टी से खट्टी चीज़ हो, जिसको आप नहीं चख सकते और कड़वी से कड़वी चीज़ हो, जिसको आप नहीं चख सकते, दोनों को मिला दो। उसके बाद चख कर देख लेना, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एसिड था जो बहुत खट्टा था और जो बहुत कड़वा था वो बेस था, आपने दोनों को मिला दिया, न्यूट्रलाइज़ेशन हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये लाइफ़ में आगे भी काम आने वाली चीज़ है कि एसिड को बेस और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज़ करता है। एसिड गलती से भी स्किन पर अगर गिर गया, तो आपको दिक्कत होगी, बेस अगर गिर गया तो दिक्कत नहीं होगी उतनी, ठीक है? लेकिन एसिड की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस चीज़ पर गिर जाता है उसको जला देता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि कभी भी आप मार्केट से कोई भी अचार खरीदिए, पिकल जिसको बोलते हैं, अचार आप खरीदिए या आप विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, जो चिली, पोटैटो, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, तो आप कभी भी देखेंगे कि ना तो कभी भी विनेगर
ना ही कभी आपकी विनेगर वाली एक सॉस भी आती है, ना वो सॉस, और ना ही कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो मैंगो पिकल हो, चाहे वो लेमन पिकल हो, कोई भी पिकल हो, किसी मेटल कंटेनर में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो मेटल को खराब कर देते हैं, बिल्कुल गला देते हैं। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर-अंदर मेटल वहाँ से गल जाएगा, खराब हो जाएगा और सारा का सारा अचार वो बहकर निकल जाएगा। तो कभी भी आप मार्केट में देख लें, दुनिया में कहीं पर भी, आप ये देखेंगे कि अचार हमेशा या तो प्लास्टिक के बॉक्स में बंद मिलेगा आपको, सील्ड पैक, या फिर काँच के बॉक्स में। वो काँच और प्लास्टिक के अलावा किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, वो प्लास्टिक भी हाई क्वालिटी होती है। समझ गए? खैर, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी एसिड की, बेस की। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पर, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में ये चैप्टर। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ़ से जुड़ी हुई हैं। चलिए जी, तो हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी देखी एसिड की कि वो खट्टा होता है, और एक बेसिक प्रॉपर्टी देखी बेस की कि वो कड़वा होता है। समझ में आ गया? किचन में मैं जाऊँगा, तो किचन में कोई भी चीज़ है, अगर उसको मैं टेस्ट करूँगा, तो देयर कैन बी सम रिस्क। अनटिल एंड अनलेस मैं किचन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो किचन में ऐसे ही इवेंचुअली चला गया और मैंने जाकर वहाँ पर कुछ भी चीज़ टेस्ट करी, और जलन शुरू हो गई एकदम। वो जलन शांति नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी तो होती है, बट इट इज़ नॉट अ बेसिक टेस्ट। ये नहीं है कि आप केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में जाकर किसी भी चीज़ को चख कर देखोगे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है? तो वो एक प्रॉपर्टी तो होती है एसिड की और बेस की कि वो कड़वा होता है और वो खट्टा होता है। लेकिन इसको यूज़ करना रिस्क लेने के समान है, क्योंकि आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी जीभ जो है वो, या आपका मुँह जो है वो जल सकता है। तो इसलिए कुछ इंडिकेटर्स का इन्वेंशन हुआ, कुछ इंडिकेटर्स की डिस्कवरी हुई, जो ऑलरेडी नेचर में मौजूद थे। और फिर हमने कहा कि इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ये है कि मैं घर से बाहर निकला और मुझे बड़ी ठंडी हवा लगने लगी। वो सुनते ही एकदम, मतलब जैसे ही वो ठंडी हवा को मैं महसूस करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, अरे लगता है आस-पास कहीं ना बारिश हुई है। इसीलिए इतनी प्लेज़ेंट हवा, इतनी ठंडी हवा चल रही है। या फिर हम ये कहेंगे बड़ी घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि शायद बारिश होकर अभी खत्म हुई है, इस वज़ह से घुटन हो रही है। बारिश के बाद बहुत ह्यूमिड वेदर हो जाता है ना, तो घुटन लगती है। तो ये इंडिकेशंस हैं, ये कुछ एहसास है जो हमको होता है। इसी तरीके से हमें उन इंडिकेशंस को देखना है कि किन इंडिकेशंस के बेस पर मैं ये बता सकता हूँ कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो कुछ टेस्ट होते हैं, हमें वो टेस्ट करने होते हैं। समझ गए? तो अब वो टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि टेस्ट करें तो करें किस चीज़ से? टेस्ट करें तो करें किस चीज़ से? कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम दूर से सूंघ कर बता देते हैं। बताऊँगा अभी वो चीज़ भी इसमें, जो हम सूंघ कर बता देते हैं, अरे भाई ऐसी वाली स्मेल आ रही है, एसिड है। अरे भाई इस तरीके की स्मेल आ रही है, बेस है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनको हम देख कर बता देते हैं, अरे इसने कलर चेंज कर लिया, ये एसिड है, इसने कलर चेंज नहीं करा, ये बेस है। ठीक? तो अब सबसे पहले एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स में आप लिखेंगे compounds can be classified into 3 groups. एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में सबसे पहले आपको नोट करना है कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। Compounds can be classified into 3 groups. अब ये जो क्लासिफिकेशन है जो मैं बता रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन हमेशा नहीं होता। ये इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर उसमें, अगर मान लीजिए हम क्लास में ये देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक जो बहुत तेज बच्चे हैं और एक जो बहुत धीमे बच्चे हैं। ठीक? तो अगर मैं पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो तेज का मतलब ये हो गया जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, जो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, जिनकी लर्निंग पावर बहुत फास्ट है, तो वो तेज बच्चे हो गए। और धीमे बच्चे वो हो गए कि जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जिनकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी धीमी है, जिनको लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर तो क्लासिफिकेशन हो गया एकेडमिक क्लासिफिकेशन। वहीं पर हम पहुँच जाते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में बात हो रही है स्पोर्ट्स की। तो जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो पता चला कि उल्टी कहानी हो गई।
जो एकेडमिक्स में धीमे थे वो स्पोर्ट्स में आकर तेज हो गए। कि यहाँ पर जो तेज बच्चे हैं वो कौन से हैं? जो भागते तेज हैं, जो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, कि सिचुएशंस को समझ लेते हैं कि इस वाले शॉट पर मुझे किस तरीके का शॉट का रिप्लाई करना है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होगा। एसिड बेस्ड सॉल्ट में जब मैं कहूंगा कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, तो वो जो 3 ग्रुप्स होंगे वो होंगे एसिड्स, सेकंड है बेसेस और थर्ड है सॉल्ट्स। वहीं अगर मैं इससे अगले चैप्टर की केमिस्ट्री में बात करूंगा तो बेटा वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो वहां पर जब मैं कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करूंगा तो हम ये कहेंगे कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अगेन 3 ग्रुप्स। वहां पर होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कभी कभी मेटल कभी कभी नॉन मेटल। इस तरीके के भी कुछ अजीब कंपाउंड्स भी होते हैं नेचर में मौजूद है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ये हो गया। अब इसमें हम ये कहेंगे indicators for testing acids and bases। हेडिंग डालें नेक्स्ट, indicators for testing acids and bases। indicators for testing acids and bases, ये वही वाली चीज है। इंडिकेटर्स मतलब क्या इंडिकेशन होते हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि कोई कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। ये नहीं कि हर चीज को उठाकर जीप पर रख लिया और चख लिया। ठीक है, तो दैट इज अ रिस्की थिंग। तो नोट करेंगे द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट acids and bases are the 3 most common indicators, the 3 most common indicators to test acids and bases are litmus, methyl orange, and phenolphthalein. Litmus, methyl orange, and phenolphthalein. Phenolphthalein, litmus, methyl orange, and phenolphthalein। देखिए ये तीनों ही चीज जो है ये नेचर में मिलती है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलीन। ऐसा क्या इंडिकेशन देती है ये कि मुझे ये पता चल जाता है कि ये कंपाउंड जो है ये एसिड है और ये कंपाउंड बेस है? ऐसा क्या इंडिकेशन मिलता है? इंडिकेशन जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हम घर से बाहर निकले, हमको बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, हमने कहा लगता है कहीं आसपास बारिश हुई है, तो दिस इज एन इंडिकेशन। इसी तरीके से लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन ये ऐसा क्या इंडिकेशन देते हैं? तो नोट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेटा लिटमस, सबसे पहले लिखेंगे लिटमस। लिटमस, इसमें आप लिखेंगे द litmus is a natural indicator, litmus is a litmus is a natural indicator। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये है कि बेटा ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जो मुझे नेचर में मिलता है। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, litmus is a natural indicator whose neutral color, whose neutral color is purple, न्यूट्रल कलर इज पर्पल। ठीक है, तो मिल गया, तो मिल तो गया मेरे को ये नेचर में। उसके बाद आप ये देखिएगा कि हम ये बोलते हैं कि नेचुरली काऊ है, बफेलो है या गोट है, तो नेचुरली हम उनसे डायरेक्टली अगर कोई ईटेबल आइटम लेते हैं तो हम मिल्क लेते हैं। हमको मिल्क मिल गया, तो मिल्क नेचुरली मेरे को मिल गया, लेकिन मिल्क से फिर कर्ड हम बनाते हैं। मिल्क की हेल्प से हम
बटर बनाते हैं मिल्क की हेल्प से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे मिल्क केक हो गया, मिठाई हो गई, या फिर पनीर हो गया। तो ये बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम मिल्क से बनाते हैं। लेकिन नेचुरली क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो नेचुरली लिटमस मिलता है, और नेचुरली जो लिटमस का कलर होता है वो पर्पल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। और जो आपका वाइवा होता है, वाइवा में ये पूछा जाता है, केमिस्ट्री के वाइवा में। तो आप नोट करें, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर whose neutral color is purple. It is then converted it is then converted into it is then converted into first है blue litmus and second है रेड लिटमस। उसके बाद नेचुरली तो मेरे को मिलता है पर्पल कलर का होता है, फिर इसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में लैब के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, या किसी इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद दो पॉइंट्स लिखिएगा, एसिड्स टर्न blue litmus acids turn blue litmus to red, और bases turn red litmus to blue। ठीक है, एसिड्स जो है वो तो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास टेस्ट ट्यूब में कोई भी एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मुझे क्या करना है, और मेरे पास लिटमस पेपर है, एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। मैंने क्या करा है कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मेरे पास कोई भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, मैंने रेड लिटमस पेपर लिया और उसको उसमें डिप कर दिया। रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं हुआ, वो जैसा था वैसे का। मैंने कहा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसको उसके अंदर डिप करा। तो जब ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा तो उसका कलर चेंज हो गया एकदम, वो रेड कलर का हो गया। तो जब वो रेड कलर का हो गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो ये एसिड था। ठीक है, तो अगर सवाल ये भी आता है दिमाग में कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, लेकिन रेड लिटमस को क्या करता है? रेड लिटमस को कुछ नहीं करता ऐसे। ठीक है, रेड लिटमस रेड है तो रेड ही रहेगा। ऐसे ही बेसिस जो है, बेसिस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर बेस, किसी भी बेस के अंदर, कोई भी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि बेस है, उसके अंदर अगर मान लीजिए मैंने ब्लू लिटमस डाल दिया, तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। बताइए जी, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है जी, तो ये हमारा हुआ पहला टाइप का इंडिकेटर। सेकंड नोट करें, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में लिखिएगा इट इज अ सिंथेटिक इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। समझ रहे हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर था। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि ये नेचर में डायरेक्टली मिलता है हमको। और ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब इट इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री, इट इज प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी, ये लैब में प्रिपेयर होता है। इट इज अ मैन मेड इंडिकेटर, तो इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर and its neutral color is orange, and its neutral color is orange। न्यूट्रल जो है इसका कलर हमेशा ऑरेंज होता है, ऑरेंज रंग का होता है ये। and its neutral color is orange। ठीक है, अब जरा देखें, दो पॉइंट्स इसमें लिखें।
it turns red it turns red in an acidic solution. बेसिकली तो ऑरेंज कलर का होता है, अगर इसको किसी एसिड में डिप कर दिया तो फिर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि बेस में क्या होगा, इट टर्न्स येलो इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर मिथाइल ऑरेंज को किसी बेस में मैंने डिप कर दिया तो इसका कलर जो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ओरिजिनल कलर क्या था, ऑरेंज। दोबारा देखिए, हमने जो इंडिकेटर देखा, पहला टाइप का इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस। लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। फिर उसको बनाया जाता है लेबोरेटरी में दो टाइप का, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। तो जो एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एसिड और बेस को टेस्ट करने का ये एक तरीका हो गया। एसिड और बेस को टेस्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि मिथाइल ऑरेंज, ये दूसरा इंडिकेटर है, इसका जो न्यूट्रल कलर है वो ऑरेंज होता है। अगर उसको हमने किसी एसिड में डिप करा तो एसिड का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर उसको हमने किसी बेस में डिप करा तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है जी, अगला लिखेंगे, बोलेंगे इसको फिनोफ्थलीन। एल यहाँ पर साइलेंट है और लिखा जाएगा फिनोल्फ्थलीन। तो कोई भी फिनोल्फ्थलीन ना बोलना, इसको एल इसमें साइलेंट होता है। फिनोफ्थलीन, PHENOL PHTALEIN, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, इसमें हम कहेंगे इट्स न्यूट्रल कलर इज कलरलेस। इट्स न्यूट्रल कलर इज कलरलेस। तो न्यूट्रली जो इसका कलर होता है वो कोई कलर ही नहीं होता, जैसे पानी है ना, पानी के जैसा होता है, कलरलेस होता है। फिर एसिड और बेस का कैसे पता लगता है, फिनोफ्थलीन अगर हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर, तो एसिड और बेस का कैसे पता चलेगा। पहला लिखेंगे, इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। कलरलेस का मतलब क्या है, मैं इसको देखूंगा कैसे, भाई ये लिक्विड है तो ये लिक्विड हो गया कलरलेस। हमने क्या करा कि फिनोफ्थलीन जो लिक्विड है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, वो टेस्ट ट्यूब पूरी भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है उसके अंदर। मैंने क्या करा, मैंने एक ड्रॉपर ले लिया या एक छोटी सी मैंने सिरिंज ले ली। उस सिरिंज से मैंने जरा सा खींच कर निकाल लिया एसिड। और फिर उस एसिड को मैंने क्या करा, मैंने एक या दो बूंद मैंने इसमें ड्रॉप करके दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें फिनोफ्थलीन है उसमें मैंने उसको मिला दिया। मिलाकर मैंने टेस्ट ट्यूब को ऐसे थोड़ा सा स्टिर करके देखा, तो जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन का कलर चेंज ही नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि भैया एसिड है ये, जो मैंने फिनोफ्थलीन में मिलाया है वो एसिड है, क्योंकि फिनोफ्थलीन का कलर चेंज नहीं हुआ। ये तो एसिडिक सॉल्यूशन में हुआ। फिर हम कहते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है। बेसिक सॉल्यूशन में है, इट टर्न्स पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन की किसी भी बेस की एक या दो बूंद अगर फिनोफ्थलीन में मिक्स कर दी तो फिनोफ्थलीन का कलर चेंज हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो पिंक कलर तो एकदम दिखाई दे जाएगा, भाई वो कलरलेस था, कलरलेस से एकदम पिंक कलर का हो गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो हमारे पास सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब में वो एक बेस था, यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन था। बताइए जी, ये तीनों इंडिकेटर्स क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि ये वो चीजें हो गई जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जो हमारे पास है अवेलेबल, दैट इज एन एसिड और अ बेस, वो एसिड है या बेस है। फिर देखते हैं कि इनके अलावा
कुछ ऐसे कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनके लिए मुझे लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज या फिर लिटमस, लिटमस पेपर के लिए भी मुझे केमिस्ट्री लैब में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ इंडिकेटर्स हमारे घरों में भी मौजूद हैं, जिनको यूज करके और बिना टेस्ट करे इनको यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये मिटा दूंगा इधर इस तरफ से। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, टर्मरिक। और भी कोई इंडिकेटर है, बताइए गरिमा। और कोई इंडिकेटर है जो घर में मिल सकता हो? चलिए, टर्मरिक अभी बताया। टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक हल्दी, हल्दी हमारे घरों में मौजूद है। हम ये देख सकते हैं। नहीं नहीं, सोप एक इंडिकेटर नहीं है। हाँ, सोप एक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ अभी सोप जो तुम बता रहे हो वो क्या है। देखिए, टर्मरिक का क्या होता है, या पहले चलो नोट करो। हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, सम अदर इंडिकेटर्स। सम अदर इंडिकेटर्स, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टर्मरिक। It is also a it is also a natural indicator। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब ये नेचर में मेरे को मिलता है। चलिए जी। तो अब हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि टर्मरिक जो है, टर्मरिक का कलर क्या होता है, बताएंगे? येलो। येलो। येलो कलर का होता है। अच्छा। कभी गलती से आपने खाना खाया हो, खाना मतलब खाना तो रोज ही खाते हैं, क्या खाना जैसे खाया हो तो गलती से कभी खाना आपके कपड़े पर, खास तौर पर आपकी शर्ट पर, व्हाइट शर्ट आपने पहनी हो या व्हाइट हैंकी हो या कोई भी व्हाइट कपड़ा हो, उस पर अगर टर्मरिक गिर जाता है या खाने की कोई भी चीज गिर जाती है, सब्जी में कुछ भी, तो हर सब्जी में हल्दी मिलाई जाती है, हल्दी यानी कि टर्मरिक मिलाई जाती है। तो वो आप देखें कि वहां से एक येलो सा उस पर निशान पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस हल्दी। तो हल्दी की वजह से उस पर एक येलो कलर का निशान पड़ जाता है। अब उसको साफ करने के लिए आप क्या कहते हैं कि चलिए भाई इसको अब साफ करते हैं। तो जो भी आप रिन या सर्फ एक्सेल, जो भी कपड़े धोने का साबुन होता है, उसको आपने कपड़े पर लिया जहां पर भी हल्दी गिरी और आपने उसको ऐसे ऐसे रगड़ के साफ करने की कोशिश करी। करके देख लेना, कोई नया कपड़ा खराब मत कर लेना। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि कोई भी पुराना कपड़ा हो, लेकिन ध्यान रहे कि व्हाइट कलर का हो, भले ही छोटा सा टुकड़ा हो कपड़े का, उस पर आप क्या करना, उसको थोड़ा सा गीला करना और या फिर हल्दी ले लेना, एक चुटकी हल्दी का हाथ में ऐसे पेस्ट बनाना और पेस्ट बनाकर उस पर ऐसे ऐसे लगा देना। लगाने के बाद में कोई पुराना कपड़ा लेना, कोई ऐसा कपड़ा मत खराब कर लेना। तो आप ये देखेंगे कि उसका पीला पीला रंग उस पर आ जाएगा हल्दी का। फिर क्या करिए, फिर आप साबुन से उसको धोने की कोशिश करो, तो आप देखोगे उसका कलर लाल हो जाएगा। वो धुल तो जाएगा, जब आप रगड़ कर थोड़ा साफ करेंगे तो थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसका निशान जाता है। लेकिन वो जो हल्दी है, हल्दी का कलर रेड हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोप जो है, सोप इज अ बेस। सोप जो होता है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज करा जाता है। तो अगर कहीं पर भी एसिड गिर गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर सोप या डिटर्जेंट डाल देते हैं ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए एसिड का। नहीं तो जिस सरफेस पर गिरेगा उस सरफेस को वो जला देगा। तो आप ये देखिएगा कि वो जो रेड कलर हो जाता है, रेड कलर इंडिकेट्स दैट कि वो एक बेस है। क्या? साबुन एक बेस है। टर्मरिक यानी कि हल्दी तो इंडिकेटर हो गया, लेकिन साबुन एक बेस है। तो
हम ये कहते हैं इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो हम ये कहेंगे कि टर्मरिक दिस इंडिकेटर बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए। दिस इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट bases as it turns red in a basic solution. As it turns red in a basic solution. ठीक है, फिर हम ये कहेंगे कि it remains as it is in an acidic solution. It remains as it is in an acidic solution. मतलब बेसिक सॉल्यूशन में तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है टर्मरिक, लेकिन अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये एज इट इज रहता है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता हल्दी का। तो क्या है कि ये जो टर्मरिक है, टर्मरिक इज यूज्ड टू टेस्ट बेसिस ओनली, क्योंकि एसिड का कलर चेंज नहीं होता। तो जब कलर चेंज नहीं हो रहा एसिड में, अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि वेदर जो कंपाउंड है वो खतरनाक है या नहीं है, या हो सकता है न्यूट्रल हो। भाई पानी जो है, पानी भी तो न्यूट्रल ही होता है, तो पानी में भी कोई कलर चेंज नहीं होता किसी भी चीज का। पानी में जिस चीज को आप मिलाएंगे उसका वही कलर हो जाएगा, समझ गए? तो यानी कि अगर पानी में आपने टर्मरिक को मिलाया तो वो येलो का येलो ही रहेगा, टर्मरिक टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ। बेस में आपने टर्मरिक मिलाया तो टर्मरिक का कलर जो येलो था वो क्या हो गया, वो रेड में चेंज हो गया। यानी कि बेस के लिए तो ये टेस्ट है, लेकिन एसिड के लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस ठीक है, Yes, अगला sir. देखते हैं। हाँ जी, अगला एक कॉमन इंडिकेटर जो हमें घरों में आराम से मिल जाता है, रेड कैबेज, लाल रंग की गोभी। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसका निचोड़। निचोड़ का मतलब क्या है कि जो लाल रंग की गोभी होती है, खास तौर पर जो पत्ता गोभी होती है, उस पत्ता गोभी को काट कर टुकड़े टुकड़े करके उसको मैश कर दीजिए, और मैश करके उसको निचोड़ दीजिए, मतलब उसका जो पल्प है वो पल्प आप निचोड़ दीजिए, तो वो भी रेड कलर का आएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाल रंग की गोभी है, वो रेड कैबेज है। तो रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट है वो किस तरह से यूज करा जाता है, हम ये कहते हैं कि it is also a natural indicator. It is also a natural indicator. और फिर हम ये कहेंगे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट is used to test red cabbage extract is used to test red cabbage extract is used to test bases, used to test bases। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं as it turns, ये भी बिल्कुल टर्मरिक की तरह है कि as it turns green in basic solution, as it turns green in basic solution। कि किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हमने मिलाया तो हम क्या करते हैं, हम क्या, जैसे मान लीजिए किसी भी कंटेनर है, कोई कंटेनर में एक बेस भरा हुआ है, बहुत सारा बेस भरा हुआ है, तो मुझे वो सारे बेस को खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से 4-5 बूंदे निकालूंगा, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, और उस छोटी सी टेस्ट ट्यूब में ना रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मिलाकर देखूंगा, और फिर टेस्ट ट्यूब को स्टिल करूंगा। रेड कैबेज का जो ओरिजिनल कलर है वो रेड होता है। अगर उसको मैंने थोड़ा सा
बेसिक सॉल्यूशन अलग से निकाल कर उसमें मिक्स करा, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन कलर जब रेड कैबेज का कलर जब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं अपने आप कहूंगा कि हाँ ये एक बेसिक सॉल्यूशन था। और उसके बाद हम ये कहेंगे इट रिमेन्स red in an it remains red in an acidic solution। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो रेड है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लाल रंग का है तो लाल ही रंग का रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होता उसका। बताइए बेटा सभी बच्चों को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. बताइए आदित्य, अक्षत, ध्रुव, गरिमा, इंदर, Yes, sir. Yes, sir. इशिता, क्षितिज, न्यासा, पालकी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सक्षम, Yes, sir. विदिशा, युग, क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये तो हमारे हो गए इंडिकेटर्स जो कॉमनली यूज होते हैं। उसके अलावा और भी किसी तरीके का कोई इंडिकेशन होता है क्या? हम ये कहते हैं कि हाँ जी और भी इंडिकेटर हैं जो यूज होते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मैं बताऊंगा अभी क्या इसके स्पेलिंग है। यहाँ लिख रहा हूँ ओल्ड फैक्ट्री, OL इज लाइक जस्ट लाइक ऑयल। आपने बीच में से आई हटा दिया बस, ओल और फिर फैक्ट्री, FACTORY, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब यहां पर है द टर्म ओल्ड फैक्ट्री मीन्स रिलेटेड टू स्मेल। द टर्म olfactory means relating to the sense of smell, relating to the sense of smell। relating to the sense of smell। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा तरीका है, कोई भी ऐसा तरीका है जिसको देखकर हम बता सकें कि कोई चीज एसिड है या बेस है, तो चलिए बहुत बढ़िया है, वो तो हमने देख लिया। मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, लिटमस है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक है। तो ये तो कलर चेंज को देखकर, मतलब जो चीज हम देख रहे हैं तो देखकर हम बताते हैं कि कलर चेंज हो रहा है तो ये एसिड है या बेस है। या सूंघ कर भी बताया जा सकता है क्या? हम ये कहेंगे कि हाँ जी सूंघ कर भी बताया जा सकता है। कैसे? देखिए ऐसा होता है कि अगर अनियन है, जो प्याज है, अनियन एक्सट्रैक्ट, मैं अभी ओरली बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा आपको कल। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं और दोनों नेचुरली मिलते हैं मेरे को, एक तो अनियन और एक वनीला। ठीक, आपने अगर अनियन को कभी प्याज के रस को अगर सूंघा हो तो बड़ी गंदी सी उसकी स्मेल आती है। ठीक है, तो जो अनियन का एक्सट्रैक्ट होता है, प्याज लिया, प्याज के टुकड़े टुकड़े करके उसको भी मैश कर दिया और मैश करके उसका आपने जूस निकाल लिया, तो वो जो अनियन एक्सट्रैक्ट है, अनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी गंदी सी स्मेल होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम उसको किसी एसिड में मिला देते हैं, अगर हम उसको किसी एसिड में मिला देते हैं तो जो अनियन की स्मेल है वो एज इट इज रहती है, अनियन की स्मेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उसको एसिड में मिला देते हैं और खतरनाक से खतरनाक एसिड भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी मिला दिया तो अनियन की स्मेल जैसी है वैसी ही आती रहती है आपको। लेकिन अगर आपने उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन मिला दिया, यानी कि कोई साबुन मिला दिया, कोई शैम्पू मिला दिया अनियन में, तो जब आप कोई साबुन उसके अंदर मिला देते हैं तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये भी एक बेस को टेस्ट करने का सॉल्यूशन, बेस को टेस्ट करने का एक इंडिकेटर है कि अगर आपने एक बेसिक सॉल्यूशन में प्याज का रस मिला दिया तो क्या होगा, प्याज की स्मेल खत्म हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ये सूंघ कर बताने वाला है, इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर अगेन मैं बात करता हूँ वनीला। वनीला की एक कैरेक्टरिस्टिक बड़ी स्वीट सी प्लेजेंट सी स्मेल होती है। तो हम ये कहते हैं कि वनीला जो है, वनीला को भी अगर आपने क्या करा, वनीला को भी अगर आपने एसिड में मिला दिया तो एसिड की स्मेल एज इट इज रहती है, सॉरी वनीला की स्मेल एज इट इज रहती है, वो बढ़िया अच्छी सी खुशबू आपको आती रहेगी।
लेकिन क्या है कि अगर आप उसको भी बेस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी स्मेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी बेस को चेक करने के दोनों इंडिकेटर होते हैं। ओल्फैक्टरी का मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ आवर स्मेल, हमारी सूंघने की शक्ति से रिलेटेड है। सभी को इतना तो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इतना सभी को Yes, क्लियर है? ठीक है, इन दोनों को मैं नोट आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ और फिर आगे एसिड्स की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करेंगे फिर। Thank you, sir. चलिए Thank you, ओके। sir.